हाँ भैया, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा परसेंटेज में वृद्धि और कमी। इस पर अक्सर सवाल बनते रहते हैं और ज़्यादातर बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। इस जैसी लैंग्वेज की सवाल उन्हें लगता है कि जो बोला हुआ वह सही है, जबकि बैकएंड में कुछ और चल रहा होता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से देख के आपको बताता हूँ, ज़रा देखिएगा इस बात को, ध्यान समझना मेरे बच्चों। मैंने कहा कि कोई संख्या है 100, ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि कर दीजिएगा। ध्यान समझना, मैं ऐसा सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि आपको परसेंटेज का बेसिक्स पता है। एमएमएस का कोई स्टूडेंट है तो उसे तो पता ही है, बाकी अगर कोई बाहर से हमें देख रहा है तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उसको बेसिक पता है। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, या फिर आपने जहाँ से पढ़ा है वहाँ से आपने रिकवर कर रखा होगा। मैंने कहा इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, 20% की वृद्धि हो गई तो मतलब ये 120 हो गया, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 20% की वृद्धि हो गई। सवाल पेपर में ये क्रिएट करता है कि बताओ अगर ए में 20% की वृद्धि हुई है, अगर बी को फिर से ए बनाना है, बी को मतलब 120 को फिर से 100 बनाना है, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। पहला ऑप्शन आपको 20% रखा मिलेगा, पक्का बात है। दूसरा 25% मिलेगा। तीसरा मिलेगा 16 सही 2/3 और चौथा मिल सकता है 14 2/7। ये 4 ऑप्शन रखे मिलेंगे एज इट इज। ध्यान समझना, 120 से 100 कर रहा है, 120 से 100 कर रहा है ना, तो कितनी कमी कर रहा है, तो आप कहोगे सर 20 की। ये एरो जिधर से चल के आ रहा है वो वाला नीचे आएगा, क्योंकि इसी से ही मेजरमेंट होगा। अब पहले इससे हो रहा था तो इसको नीचे डाला था, अब इससे मेजरमेंट हो रहा है तो इससे नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। ये 120 से 100 हो गया तो 20 की कमी हो रही है 120 पर, 100 पर नहीं। अब 100 पर नहीं होगी तो इंटू 100 पर इतना, तो 20 छिक्के और ये हो जाएगा 100/6। 100/6 हम जानते हैं कि 16 सही 2/3 इज योर आंसर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी गलत है। हमेशा अगर 100 में 120 होगा, 20% की वृद्धि हुई है, तो जरूरी नहीं है कि 120 में 100 करें तो 20% की कमी होगी, ऐसा नहीं है, गलत है ये सवाल। ये 16 सही 2/3% विल बी योर करेक्ट आंसर। आइएगा एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, ध्यान समझना। मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या थी 100, उसमें 25% की वृद्धि कर दी तो 125 हो गया, प्रतिशत में है ये वैल्यू। अब एक बात समझो, पहले मैं इस तरह से देखो, एरो इस बार इधर से ऐसे चल रहा है, ये एरो जिधर से चलता है ना, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमेशा उसको नीचे डालना जिसके पीछे से आता है। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हमेशा उसको नीचे डालना जो फ्रॉम जिसके नीचे आता है, जिसके पीछे फ्रॉम आता है। अब ध्यान से देखिएगा, 100 से 125 हो गया तो 25% की वृद्धि हो गई, ठीक है। ये एरो देखो यहाँ से चला, यहाँ से ये मेजरमेंट करेगा, ये मेजरमेंट करेगा, ये मेजरमेंट करेगा तो आ जाएगा 100 और इंटू 100, तो ये खत्म हो गया तो आ जाएगा 25% की वृद्धि, है कि नहीं। ये हो गया एक बात। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 125 को फिर से 100 बनाना हो तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो आप 25 मत मारिएगा, आंसर क्या मारेंगे, इस बार 125 से 100 होना है तो कितने प्रतिशत की कमी होगी तो 25 की, लेकिन इस बार एरो इधर से आ रहा है 125 से, तो इस समय 100 नीचे 125 आएगा और 100 यहाँ पर। अरे बोलते नहीं हो, समझ में आ रही है बात कि नहीं। 25 पंजे 125, 100/5 कितना हो जाएगा, 20% की कमी करनी होगी। बात समझ में आ गई। आएगा एक और एग्जाम्पल से लेके चल रहे हैं, रफ कर दूं मैं इसको। यहां देखेंगे ये है m, ये है n, ठीक है। m है 100, मैं सिर्फ एग्जाम्पल लेकर देख रहा हूँ, ये सवालों में बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। मेंसुरेशन में यही सवाल होगा, लैंग्वेज कुछ और होगी, सवाल में कॉन्सेप्ट यही रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें भी यही लैंग्वेज होगी, परसेंटेज आएगा वही लैंग्वेज होगी, और बहुत जगह ऐसे सवाल इस्तेमाल होते हैं। वहाँ आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, अभी थोड़ी देर में और अलग तरीके से समझाएंगे। 100 से ये m है 100, n में हो गया 110, ठीक है। 10% की वृद्धि कर दी हमने, ठीक है। अब ये नहीं बताना है कि ये 10% हो गई है, आपको ये बताना है कि अगर 110 से 100 करना हो तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो एरो ऐसे आएगा, ठीक है। तो कितनी कमी होगी, 10 की। कितने पर, 110 पर। एरो जहां से चल के आ रहा है, जिसके पीछे से लिख रहा है, 110 के पीछे से लिखा होगा एग्जाम में, तो इंटू 100, 0 से 0 खत्म हो गई। अरे बोलते नहीं हो, तो 100/11, 100/11 बोले तो 11 ने 99 और 1% की कमी करनी होगी।
यहाँ 10% की वृद्धि हो रही थी, वहाँ 11 सही 1/9 की कमी करनी होगी। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, आइएगा। मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ समझना, ये है 100, ठीक है, इधर 150 कर दिया है, m है 100 और n कर दिया है 150, मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 50% की। अब कह रहा है कि 150 को दोबारा से 100 बना दीजिएगा। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जिस टॉपिक की बात चल रही है उसी को डिस्कस करेंगे। ये कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? आपको होगी 50 पर, हमेशा नीचे 150 आएगा इंटू 100, जिससे करनी होगी उसका मेजरमेंट नीचे आएगा। पहले 100 से वृद्धि करनी थी तो 100 नीचे आ रहा था, लेकिन अब 150 से कमी करनी है तो 150 नीचे आएगा। तो 50 थी या 150, 100/3 हो जाएगा, 33 सही 1/3 की कमी करनी होगी। अगर 50% की आपने वृद्धि कर रखी है तो 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आइएगा आगे देखते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ, मैंने 25 वाला एग्जाम्पल ले लिया, 20 वाला ले लिया, 10 वाला ले लिया, 50 वाला ले लिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ ये जगह जगह इस्तेमाल होते हैं, यहाँ आपको पेन खिलाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक टेबल बना के दे रहा हूँ, चाहे मेंसुरेशन हो, बस प्रतिशत देख लेना, आंसर वही रहेगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे डिस्काउंट हो, और चाहे परसेंटेज हो, कहीं भी हो, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। आइएगा जरा देखते हैं। अगर थोड़ा ऊपर नीचे कट जाए तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। तो छोटा सा ही व्यवस्था है हमारे पास। ये प्रतिशत कमी है, ये प्रतिशत वृद्धि है। ध्यान समझना, इधर वाली जो लिखूंगा वो प्रतिशत कमी होंगी, इधर वाली जो लिखूंगा प्रतिशत वृद्धि होंगी। जरा देखिएगा जरा ध्यान से, 9 1/11%, ये हो जाएगा 10%, ये 10%, ये 11 सही 1/9%, ये 11 सही 1/9%, ये 12.5%, ये 12.5% हो जाएगा 14 2/7%, ये हो जाएगा 14 2/7%, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, और ये हो जाएगा 20%। ठीक है, ये आधी टेबल है। ये इधर वाली जो है प्रतिशत कमी, अगर वो बोलेगा कि 10% की कमी करिए तो बताओ वृद्धि कितने की होगी, तो तुरंत उसके सामने 11 से 1/9 का आंसर लगा दीजिएगा। अगर वो बोला है कि 20% की वृद्धि करनी है तो कमी कितने की होगी, तो होगी 16 सही 2/3 की। अभी जो मैं पहले एग्जाम्पल लिए थे उनके आंसर मैच कर लीजिएगा। 20% के सामने 16 से 2/3 आ रहा था, 10 के सामने 11 से 1/9 आ रहा था। ये बहुत बड़ा हैक है, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत जगह सवाल में इस्तेमाल होगा। अभी कंप्लीट नहीं है, 20% हो गया। अब मैं इसको रफ करके दोबारा लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई इतनी व्यवस्था है, छोटा सा बोर्ड है हमारा, जरा मैनेज कीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। इसे रफ कर दूँ, नहीं तो पॉज करके उतार लेना, ठीक है। यहाँ 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से, 20 है। अब 20% की यहाँ कमी है तो वृद्धि हो जाएगी 25% की, 25% की कमी है तो वृद्धि हो जाएगी 33 सही 1/3% की, और 33 सही 1/3% की कमी है तो वृद्धि हो जाएगी 50% की। बात समझ में आएगी नहीं। और एक और लिख लीजिएगा, 37 सही 1/2, इसकी कमी है तो वृद्धि हो जाएगी 60% की। ये वृद्धि है, वृद्धि वाले तो चल ही रहे हैं। 37.5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, 62.5 की 5/8 होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा पसंद है, कई बार पेपर में सवाल आ चुका है। अब ध्यान समझना, अगर वो बोले कि 50% की वृद्धि हो रही है तो आंख बंद करके ऑप्शन में देखो 33 से 1/3% क्या लिख रहा है। चाहे डीजल लिख रहा हो, चाहे पेट्रोल लिख रहा हो, चाहे गेहूँ लिख रहे हो, चाहे चावल लिख रही हो, चाहे घन लिख रहा हो, चाहे जो मर्जी चाहे लिख रहा हो, चाहे वर्ग लिख रहा हो, चाहे कुछ भी लिख रहा हो, बस आपको देखना है प्रतिशत मैच होता है कि नहीं होता। अगर नहीं मैच हो रहा है तो कोई फर्क नहीं है, तरीका भी आपको बता दिया है, उतने प्रतिशत की वृद्धि करीजिएगा। ये एक बेसिक परसेंटेज का स्ट्रक्चर है जो कई बार रिपीट हो चुका है। अगर कोई ऐसी परसेंटेज इस्तेमाल कर दे जो आपको नहीं पता है तो आपको तरीका बता ही दिया है, उतने की वृद्धि करो फिर कमी कर देना। बात समझ में आएगी नहीं। बाकी इसको याद करके रखो, इधर वाली प्रतिशत कमी, उधर वाली प्रतिशत वृद्धि। अगर बोले 25% की वृद्धि है तो कमी होगी 20% की। आंख बंद करके निकाल दीजिएगा, चाहे वो दुकानदार बोले, चाहे बेईमान दुकानदार बोले, चाहे पेट्रोल डीजल कुछ भी बोले, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रतिशत देखिएगा। और वो बोल रहा है कि कमी कितने प्रतिशत की करूं, तो ध्यान रखिएगा उतने प्रतिशत की जितने की वृद्धि बोले, कमी तो हो ही नहीं सकती, होगी तो कमी। बात समझ में आ गई। इस चीज को आप नोटिस कर लीजिएगा, इसको एक टेबल बना के याद कर लेना। और अगर ये आपको याद नहीं हो, आपको लग रहा होगा कि सर ने तो कैसे बना दी, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा उसका तरीका क्या है। फिलहाल आप ऑब्जर्वेशन से याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये लिंक्ड है एक दूसरे से। अगर आप नहीं कर पाते तो आप मुझे बताइएगा, आने वाले दिनों में मैं आपको तरीका बता दूंगा कि कैसे याद हो जाती है। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है भैया, चलो, थैंक यू।